रोते रोते हंसना सीखो, बर्थडे मनाना सीखो। तो हे गाइस, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं अपने मुंह लिपने से। अरे यार मजाक करी हूँ, स्किन केयर कर लेते हैं। स्किन केयर नहीं है यार, थोड़ा सा क्रीम मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। उसके बाद मुझे भूख लगी हुई है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। आज सब घर पे थे तो सबको खाना खुना खिला के अब पहुंच गई हूँ अपना काम करने। मतलब नहा लिया था अपना काम, ऐसे जैसे मैंने पता नहीं कितने अपने बिजनेस खोल रखे हैं। बस उन्हीं को जाके उनकी इंस्पेक्शन करके जानी है कि सारा काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी मेरे मुंह का काम तो अच्छे से हो गया है। चलो भाई घबराहट हो रही है, गर्मियां यहाँ शुरू हो गई तो सबसे पहले पानी पियेंगे। पानी इंटेक सबसे ज्यादा करना चाहिए। देन उसके बाद मैंने बनाया था चिया और हलीम सीड का नींबू पानी। मुझे मैसेज आया था किसी का कि ये हलीम सीड तब तक सूट नहीं करता जब तक आप इसके साथ गुड फैट नहीं खाओ, पर मैंने बहुत जगह सर्च किया है तो आप उसको नींबू पानी गर्मियां हैं या दूध में डाल के सबसे ज्यादा अच्छा है पी सकते हो। तो मैं ऐसा कहीं पर्टिकुलर लिखा नहीं था, बट अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हो। मेरे को क्या दिक्कत होगी भला, पर हाँ बाकी जगह पे भी है, बट पर्टिकुलर किसी चीज के लिए मुझे नहीं पता है। देन उसके बाद मेरे को भूख लगी थी इडली खाने के बाद, तो फिर मैंने मैंगो भी खा लिया। भाई भूख ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैं बना रही घर वालों की सब्जी, क्योंकि जब उनका दोपहर का खाना होता है मेरा सुबह का ब्रंच हो रहा होता है। ना मेरा ब्रेकफास्ट होता है ना लंच होता, मेरा तो ब्रंच ही होता है। भाई क्या करे, यही मेरी रियलिटी है। मेरा पेट उतना सा ही है, वही बताता है क्या करना क्या नहीं। उतने में आ गई डिलीवरी केक की। भाई केक आ गया है, आज सेलिब्रेशन होगा। तो सबसे पहले उसको पैसे दे लेते। मैंने भैया को पहले ही कॉल किया था, भाई 100 का चेंज लेके आना, मेरे पास चेंज वेंज नहीं है। तो बोला कि ठीक है भाई मैडम मैं लेके आया हूँ। देन उसके बाद जाने से पहले मैं कहा थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते, खाली पेट है मेरा। देखो मैसेज आया था पेट की तोंद कम करनी है तो कैसे करनी है। सबसे बेस्ट पेट के लिए होता है प्लैंक और क्रंचेस, ये सबसे बेस्ट है। बट इसके अलावा भी मैं जो एक्सरसाइज करती है सारी मोस्टली इसके लिए ही होती है। पर एक्सरसाइज से बॉडी शेप में आती है, चर्बी भी लूज होती है। पर आप पतले सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट से होंगे। 70% डाइट 30% एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आप बहुत भी मोटे हैं ना तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे जैसे आपका बॉडी फैट कम होता रहेगा, आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी शेप में आएगी, तब आपकी एक्सरसाइज करने की जो कहते हैं कैपेसिटी वो बढ़ती जाएगी। अगर आप एज्ड हो तो आपको दर्द होगा, घुटनों में दर्द, इधर दर्द। इसीलिए आप करो एक्सरसाइज, पर उस हिसाब से करो। कहते हैं ना नो पेन नो गेन, ये तो रियलिटी है। पर एक लेवल तक बॉडी पेन झेल सकती है, इससे ज्यादा बॉडी पेन नहीं झेल सकती। इसलिए बैलेंस तरीके से करो सब कुछ। अभी पहुंच गए हम छुपते छुपाते केक काटने के लिए। अभी ना हमारे ग्रुप में कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा बर्थडे हैं, सबके बच्चों के बड़ों के सबके अभी कंटिन्यूसली आते रहेंगे। हम बस अभी केक ही खाएंगे, पार्टी खाएंगे और मोटे हो जाएंगे। अच्छा ये मुझे ना बहुत लोग यहाँ की सिचुएशन के बारे में मैसेज करते हैं। देखो कुछ लोग तो पुरानी वीडियोस उठा के भी डाल रहे हैं। हम लोग बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पे यूएई गवर्नमेंट की वजह से, बट चीजें बिल्कुल ठीक तब होंगी जब तक हार्मस नहीं खुलता है। ये एक रियलिटी है। दूसरी बात है, मोदी जी ने जो भाषण दिया है उसको सीरियसली लेना, वो मजाक नहीं है। हवा में तीर नहीं मारे जा रहे हैं। जो कंट्रीज ऑयल और गैस के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड है, उनको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए हार्मस का खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। रही बात यहाँ की, तो उन लोगों के पास तो गैस और ऑयल सब अपना ही है। बाकी एक चीज है, यहाँ पे चीजें ठीक है, हमें अभी सारा कुछ सामान सब कुछ मिलता है। ऑब्वियसली यार थोड़ी सी अगर कंट्री में हलचल होती है तो महंगाई तो थोड़ी बहुत होती है, बट नेसेसिटी गुड आज भी उसी रेट पे मिलती हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसमें तो यूएई गवर्नमेंट को थैंक्स कहना बनता ही है। बाकी इन सब चीजों का ठीक होना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रेयर करे सब।